ये आपका एक सीबीएसई पीवाईक्यू क्वेश्चन है फिजिक्स की, 5 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। फर्स्ट हो गया ये। और सेकंड है, सो दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी of a series combination of three capacitors C1, C2 and C3 is given by C equal to C1 into C2 into C3 upon C1 into C2 plus C2 into C3 plus C3 into C1। तो ये आपने थियरी पढ़ी है, वो उसी पे है ये क्वेश्चन। आप अगर आपकी तैयारी मैं मानता हूँ अच्छी है, ठीक है, बढ़िया, लेकिन आप इसको देखोगे तो आपके में भाई जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसमें ये वैल्यू एडिशन ही करेगा। और मेरा मानना है फिजिक्स बहुत टफ नहीं है, ठीक, आप थोड़े से ध्यान दोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, ठीक है। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा आपका, ये थोड़ी मेहनत की है हम लोगों ने, आपके लिए अरेंज करके लिखी है, आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखते हो तो आपके फिजिक्स की जो इलेक्ट्रोस्टैट की ये प्रॉब्लम है, ये आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी, आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ये क्या कह रहे हैं, पहला क्या कह रहे हैं, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। तो आप जानते हो कि एक कोई कैपेसिटर लोगे तो आप उसकी, ये जानते हो एक कैपेसिटर है, तो आपके टीचर ने बताया है कि चार्ज जो होता है यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस होती है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हो तो आप एक कांस्टेंट लगाते हो यहाँ पे, तो Q इक्वल टू C इंटू वी होता है, ठीक है। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि इतनी फिजिक्स आपको आती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लेट charge and potential difference across the capacitor at any instant during charging of a capacitor are Q and V respectively। यानी चार्ज क्या है Q और पोटेंशियल क्या है V, ठीक है। तो अभी जो बताया उसके भी आप यहाँ पे Q इक्वल टू C भी लिख सकते हो, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मैंने लिख दी है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, आप V को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, Q बाई C, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब आप जानते हो कि लेट dq एडिशनल चार्ज बी ट्रांसफर बाय द बैटरी एट पोटेंशियल डिफरेंस v एंड वर्क डन इज गिवन बाय, तो dw इक्वल टू v dq होता है, ठीक है। तो यहाँ से dw इक्वल टू, मैं यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ से q बाई c रखूंगा, dq रखूंगा, ठीक, ये लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपको क्या करना होगा, ये dw है, अगर सारे छोटे छोटे dw आप जो वर्क है उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वर्क डन चला आएगा। तो आप इंटीग्रेशन टेक्निक ले आओगे यहाँ पे, ठीक। तो लिखोगे टोटल वर्क डन ओवर कैपेसिटर इज चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू चार्ज Q इज गिवन बाय W इक्वल टू, मेरे लिखने के मीनिंग है यहाँ पे W इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर dW, ठीक है। तो यहाँ से मैं W इक्वल टू लिखा हूँ इंटीग्रेशन 0 टू Q बाई C dQ, ठीक है। तो आप देखो 1 बाई सी, यानी सी क्या है, कैपेसिटेंस है, वो कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, और ये क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2 होता है। इतनी इंटीग्रेशन मैं समझता हूँ कि आपको आती है, जैसे आपके टीचर ने बताया है एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ सी होता था। तो ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मैंने यहाँ पे डिफिनेट लिखी है, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 है वैसे ही यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2 है, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे, चार्ज है Q, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो आप क्या करोगे, आप ये एक बार अपर लिमिट रखोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखोगे माइनस करके तो 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2, इसको आप लिख सकते हो, यानी टोटल वर्क डन मिल गया आपको W इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। इसमें कहीं प्रॉब्लम है, किसी को नहीं होना चाहिए, मैंने बताइए आपको, नहीं आपके लिए तो अच्छा है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो ये क्या होगा, आप W को U में लिखोगे तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे Q इक्वल टू सी भी होता है, तो आप इसका यूज करोगे तो ये आ जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर, जो ये आपको हमेशा
ये आपके क्वेश्चन है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। आप लोग याद भी रखते हो, तो सिर्फ हाफ सी वी स्क्वायर नहीं होती, वो क्या होगी क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी भी होती है। ठीक, तो ये आपका पहले वाला का जो है ये आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया आपका, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। ठीक, इसमें परेशानी है नहीं है। ठीक, छोटी सी इंटीग्रेशन टेक्निक थी, आपने यहाँ लगाया, ये वैल्यू आ गई, यानी टोटल वर्क डन चलाया, इस टोटल वर्क डन ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, मैंने बदल दिया से, नहीं चेंज करोगे तो यही आएगा हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू इंटू वी चलाएगा। प्रॉब्लम है। चलो दूसरा क्या कहता है, you show that the effective capacitance C of a series combination of the three capacitors C1, C2 and C3 is given by, जो आपने बताया आपको C equal to, वहां पे क्या C1 into C2 into C3 upon C1 into C2 plus C2 into C3 plus C3 into C1। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक ये दिखाई है, एक कैपेसिटर, ये इसकी कैपेसिटेंस C है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है और उसकी कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सेम चार्ज लाई ऑन ईच कैपेसिटर ऑफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, इसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, इसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, अगर आपने सीरीज में इसको ऐड किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, तो इन सब पे सारे प्लेटों पे इक्वल चार्ज होंगे। तो मैंने यहां दिखाई है Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, इसके अलोंग अक्रॉस ये माइनस Q हो जाएगा, ये माइनस Q हो जाएगा, ये माइनस Q हो जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे V1 लिखा है, C1 के अक्रॉस मैंने V1 पोटेंशियल लिखी है, इसके अक्रॉस V2 लिखी है और इसके अक्रॉस V3 लिखी है, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, दैट इज, यानी अब कह रहे क्या होती है कि ये अलजेब्राइक सम होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V है, तो ये V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको आप एक ऑर्डर नंबर मान लो, वेयर V1, V2, V3 एंड V आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस C1, C2, C3 एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली। अब मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C हो जाएगी, और उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। ठीक, तो आप लिखोगे पहले वाले के लिए Q इक्वल टू C1 V1 लिखोगे। ठीक है, कैपेसिटी उसकी क्या है, C1 है, और पोटेंशियल क्या है उसके अक्रॉस V1 है। तो मैंने लिखा है Q इक्वल टू C1 V1। अब इस पे भी चार्ज क्या है, Q है, तो इसके लिए भी मैं लिखूंगा सिमिलरली, यहां से V1 लिख दूं तो Q बाई C1, और सिमिलरली मैंने V2 के लिए लिखा है तो Q बाई C2 लिखा है। वैसे ही V3 में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, Q बाई C3 हो जाएगा। परेशानी है इसमें नहीं है। आपको अभी मैंने बताया, क्या बताया कि Q इक्वल टू CB होती है, CB। ठीक है, अब चार्ज इस पे इक्वल है, इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है। ठीक है, तो मैं यहां से अगर मैं Q लिख रहा हूं, फर्स्ट वाले का चार्ज लिख रहा हूं Q ही है, तो उसके लिए कैपेसिटी लिखूंगा C1 और उसकी पोटेंशियल लिखूंगा V1। फिर दूसरे वाले के लिए लिखूंगा Q C2 V2, फिर तीसरे वाले के लिए लिखूंगा C3 V3। अब आप यहां से देखो, अब यहां से देखो, यहां पे आप V1 फाइंड आउट करोगे तो यहां से क्या आ रहा है, जो मैंने लिखा है Q बाई C1। यहां से आप V2 लेके आओगे तो ये क्या आ जाएगा, Q बाई C2, और इसके अलोंग लिखोगे V3 इक्वल टू Q बाई C3 आ जाएगा। तो ये परेशान होने की बात नहीं है। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 माना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली इनमें इसकी वैल्यू उठा के रख दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 के लिए क्या लिखूं मैं, यहाँ से अब देखो यहाँ पे इक्वेशन, V1 के लिए मैं क्या लिखूं, Q बाई C1, V2 के लिए क्या लिखूंगा, Q बाई C2, V3 के लिए क्या लिखूंगा, Q बाई C3। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप क्या करोगे, यहां से ये चार्ज यहां से बाहर कर लोगे, तो अगर Q लिख दिया तो ये क्या हो गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो गया।
ठीक है, और ये Q आप क्या करोगे, इधर डिवाइड कर लोगे, हो गया, तो V बाई क्यू हो गया। अब V बाई क्यू यहां से देखो तो ये क्या है, यहां से अगर मैं यहां से लिखता हूं या चार्ज लिखता हूं, ऐसे ऐसे जैसे इसके लिए वोल्टेज पोटेंशियल लिखी है, वैसे ही V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा कि नहीं, होगा, सॉरी V इक्वल टू Q बाई C, ठीक था, ठीक है। तो मैं यहां से ये V बाई क्यू यहां से लिख दूं, V बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई C भी हो सकता है, ठीक है। यहां नहीं है समझ में, अभी यहां देखो, इसके लिए मैंने लिखा, ये लिख दिया, यहां V बाई क्यू है, यहां आपने लिखा है Q इक्वल टू सी बी, तो मैं यहां से Q बाई V बाई क्यू लिख रहा हूं, V बाई क्यू लिख रहा हूं, V बाई क्यू, तो ये नीचे चला आएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई सी, ऐसे नहीं तो फिर मिटाता हूं, क्या होगा, यहां Q इंटू 1 लिख दूं और यहां पे C इंटू V लिख दूं। अब अगर ये Q इस साइड जाता है तो ये V बाई क्यू हो जाएगा और ये 1 बाई C हो जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू मैंने पुट की है, V बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई C। आप चाहो तो कॉमन लेके इसके बदले लिख के और कॉमन लेके Q काट सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 बाई C, अब तो ठीक है, यहां से ये 1 बाई C इक्वल टू V बाई क्यू है, तो V बाई क्यू के लिए 1 बाई C, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3 मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, C1 इंटू C2 इंटू C3, ये C2 इंटू C3, C3 इंटू C1 इंटू C2। आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 इंटू C3 अपॉन C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1। आपके लिए मैंने यहां भी लिख दिया है इसको, V बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई C, ठीक है, where C is the capacitance, equivalent capacitance of the combination, ठीक है। परेशानी है, नहीं होनी चाहिए यही फॉर्मूला, ठीक है, दिक्कत है नहीं है, ठीक, इसमें नहीं होना चाहिए, Q इक्वल टू CB होता है, इसी फॉर्मूला का यूज करना था, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये 5 मार्कर आता है, आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक। ये सीरीज हो गया, अब इसके बाद मैं पैरेलल बता दूंगा, ठीक।